हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन से जुड़ी न्यूज़ और अपडेट्स। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज आर्टिकल 92 की, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है, स्पेशली इंडिया से। क्योंकि दोस्तों, जब से फाइल लॉक वाला सिस्टम बंद हुआ है पुर्तगाल के अंदर, और अभी तो टेम्परेरली वर्क वीज़ाज़ भी जो है वो बंद है। तो दोस्तों, इस चीज़ की क्योंकि एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं आपको आज क्लैरिटी देने वाला हूँ, आर्टिकल 92 है क्या? ये आपको कैसे मिलना है? इसकी क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ रहेंगी और इसमें धोखाधड़ी पहले क्या हुई है लोगों के साथ? वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आर्टिकल जो 92 है, उसके अंदर दोस्तों आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पुर्तगाल में आ सकते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन दोस्तों, मैं आज 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की बात नहीं करने वाला, क्योंकि जो क्वेरीज़ आई हैं, उन लोगों की उम्र जो है वो 18 से ऊपर है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो मैं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, आईईएफपी, जो कि इनका एक इंस्टीट्यूट है, इनका एक कह लो डिपार्टमेंट है, इदारा है, जिसका कि मतलब बनता है कि जो इंस्टीट्यूट है एम्प्लॉयमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का। तो दोस्तों, इससे जो एफिलिएटेड कोर्स है वो लेवल 4 होना चाहिए, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं इस कोर्स को लेके इस आर्टिकल के अंदर, तो आपको ऐसा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि जो मैंने आपको आईईएफपी का नाम लिया उससे रिकॉग्नाइज़ हो, और वो कम से कम 1 साल हो उस कोर्स का, तभी आपको यहाँ पे आके टीआरसी मिलेगी, कार्ड मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, वो कोर्सेज़ के बारे में पूछते हैं कि कौन-कौन से कोर्स करने वहाँ आ सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर हेयर ड्रेसिंग से लेके आईटी तक सारी चीज़ें फ़ॉल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर ड्रेसिंग, अकाउंटिंग, आईटी, तो इंटीरियर डिज़ाइन, वेटनरी असिस्टेंस, ये सारे कोर्सेज़ जो हैं इस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन पुर्तगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐसे लोग एक्टिव थे, जिनका जो बिज़नेस है ये आर्टिकल 92 में लोगों को बुलाना है इधर पुर्तगाल के अंदर। तो दोस्तों, उन्होंने ठगियाँ कैसे करी लोगों के साथ कि उनको ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन दिलवा दी जो कि रिकॉग्नाइज़ नहीं थे आईईएफपी से, और उसका रीज़न ये हुआ और उसका क्या आउटकम निकला कि उनको टीआरपी नहीं मिली। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़मेंट करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कि जी हम आर्टिकल 92 में आपको बुला सकते हैं, आपका वीज़ा लगवा सकते हैं, ये है फलाना-ढिमकाना, और उनसे पैसे ले लिए और उनका एडमिशन करवा दिया ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि रिकॉग्नाइज़ नहीं था, जिनकी कि पता लगा फ़ीस €1000 लगती है और क्लाइंट से €4000 चार्ज कर लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आप खुद वेबसाइट के ऊपर जाके इस डिपार्टमेंट की आप चेक कर सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज़ हैं। 1 साल से ऊपर के कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, और कोर्सेज़ मैंने आपको बता दिए कौन-कौन से हैं। अब दोस्तों, बात आती है फ़ीस की। तो दोस्तों, फ़ीस इसकी 1000 तो नहीं, मैं कहूँगा यूजुअली €1500 से लेके €4000 तक जो है फ़ीसेज़ हैं, जो रिकॉग्नाइज़्ड हैं कोर्सेज़। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने का आपको क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 92 किसे चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, जो कम खर्चे में यूरोप आना चाहता है, हालाँकि नेशनैलिटी का टाइम बढ़ने वाला है, इट्स अंडरस्टूड कि 10 साल हो सकता है कि नेशनैलिटी का टाइम हो जाए। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को यूरोप ही चूज़ करना है और चाहते हैं कि कम खर्चे के अंदर हम जो है यूरोप में आके पढ़ाई करें, वेदर एक्सट्रीम नहीं चाहिए कि बर्फ़बारी ना होती हो, वेदर थोड़ा बहुत सिमिलर हो इंडिया से, तो वो लोग पुर्तगाल को चूज़ करते हैं अनफॉर्च्यूनेटली। क्योंकि मैं तो रिकमेंड किसी को नहीं करता पुर्तगाल आने के लिए, लेकिन क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन करा तो जो फैक्ट है वो बताना मेरा काम है। तो अगर आपका मकसद, जैसा कि मैंने बोला, कि कम खर्चे में यूरोप में पढ़ना है, वेदर आप चाहते हो कि थोड़ा-सा प्लीज़ेंट हो, एक्सट्रीम ना हो, तो पुर्तगाल आप आ सकते हैं इस आर्टिकल को चूज़ करके। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आपने ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज़्ड हो, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। हालाँकि पूरे यूरोप के अंदर अपॉइंटमेंट्स का रोल है, लेकिन पुर्तगाल में ख़ास तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लेंगे, तो ही ये ऑप्शन चुनना
अदरवाइज़ ना चुनना। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपका पासपोर्ट वैलिड, आपको जो है आपका क्रिमिनल सर्टिफ़िकेट लगेगा जिसको हम पीसीसी बोल देते हैं इंडिया में। जो आपने फ़ीस पे करी है पुर्तगाल के अंदर, जब आपने एडमिशन लिया है, उसकी रिसिप्ट लगेगी। ये सारे कागज़ जो है, बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ नॉर्मल होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की। उसके बाद आपने वीएफएस में फ़ाइल जमा करानी है, और आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो आप इस आर्टिकल के अंदर पुर्तगाल में आ सकते हैं। इस आर्टिकल का ये फ़ायदा है कि आपको टीआरसी कार्ड जल्दी मिल जाएगा, जैसा कि बाकी लोग 2-2 साल से खज्जल हो रहे हैं फ़ाइल लॉक करा के। वो चीज़ आप लोगों के साथ नहीं होने वाली। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट आते हैं, आर्टिकल 92 में आते हैं, तो आप 3 महीने के अंदर-अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। जो मेरी इंटरैक्शन हुई है लोगों को, उनको यूजुअली 3 महीने में कार्ड मिल रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आर्टिकल 92 का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट्स अ काइंड ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। I hope you like the information. See you in another video with some more information. Till then, do take care. Bye.